नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज से एक क्विज स्टार्ट हो रही है। ये लगातार कंटिन्यू चलेगी, पर डे चलेगी। और यदि आप क्विज में भाग लेते हैं तो लगातार जो है आपके कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि 10 से 20 प्रश्न ऐसे हों जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हों और आगे उनके पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो। वही प्रश्न इस क्विज में रखे जाएं। और दोस्तों, इस क्विज से आपको दो लाभ होंगे। एक तो क्या पता यही प्रश्न जो जो हमारे क्विज में शामिल किया गया है वो आपके एग्जाम में आ जाए। और दूसरा लाभ ये होगा कि आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों, ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैनल पे आपको मिलेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो 2 4 10 मिनट 20 मिनट का टाइम निकाल के यदि आप लगातार कंटिन्यू बने रहेंगे चैनल के साथ तो निश्चित रूप से जो है आपको लाभ होगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? कालपी नगर किस नदी के तट पर है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है यमुना, सी है नर्मदा, डी कृष्णा। तो दोस्तों बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, यमुना। कालपी नगर जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और दोस्तों, आपकी जो है आईक्यू भी पता चलेगी कि कितना आपको नॉलेज है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि कितने आपके सही हुए हैं। तो कालपी नगर जो है बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे, बिल्कुल याद कर लीजिए। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? भारत माता मंदिर स्थित है, आपके ऑप्शन है ए लखनऊ में, बी बनारस में, सी प्रयागराज में, डी मेरठ में। बताइए दोस्तों। भारत माता मंदिर स्थित है लखनऊ, वाराणस, प्रयागराज, मेरठ। तो भारत माता मंदिर जो है विख्यात मंदिर है और ये स्थित है वाराणसी में। याद रखिएगा, भारत माता मंदिर वाराणसी में। ये यूपी पीसीएस में जो है पूछा जा चुका है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए देवरिया, बी महाराजगंज, सी कुशीनगर, डी गोरखपुर। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? आशा है आपने आंसर दे दिया होगा। तो आपको मैं बता दूं, चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर जिले में स्थित है। गोरखपुर इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किए हैं। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किए थे। आपके ऑप्शन है ए कन्नौज प्रयाग में, बी प्रयाग थानेश्वर में, या सी थानेश्वर बल्लभी में, या डी बल्लभी प्रयाग प्रयाग में। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किए हैं। कहाँ पे किए हैं आपको बताना है। ए कन्नौज या प्रयाग में, बी प्रयाग या थानेश्वर में, सी थानेश्वर या बल्लभी में, डी बल्लभी या प्रयाग में। आशा है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो हर्षवर्धन ने जो दो महान धार्मिक सम्मेलन किए थे वो कन्नौज और प्रयाग में किए थे। तो कन्नौज और प्रयाग यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न है और ये पूछा भी कई बार जाता है। नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ पे स्थित है, किस जनपद में है? ए उज्जैन में, बी मथुरा में, सी सीतापुर में, या डी जबलपुर में। बताएं दोस्तों, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? आशा है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सीतापुर। नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर जनपद में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न नंबर 6। किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है महोबा, ऑप्शन बी कंपिल, ऑप्शन सी कन्नौज और ऑप्शन डी मथुरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। तो आप लोग बताएं, नगर महोदय श्री के नाम से कौन सा जो है इनमें से जाना जाता है? महोबा, कंपिल, कन्नौज, मथुरा। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो दोस्तों, आशा है आपने आंसर दे दिया होगा।
तो इसका राइट आंसर है कन्नौज। कन्नौज को जो है वो नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है 7। प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? ए अयोध्या, बी बनारस, सी प्रयागराज, डी कन्नौज। बताइए दोस्तों, आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं बताने के लिए। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपने कितने सही किए हैं। 7 से ऊपर वाले जीनियस माने जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जो जीवंत नगर है वो है वाराणसी। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर वाराणसी है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है किससे? आपके ऑप्शन है ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी मथुरा, डी महेश्मती। उदयन वासदत्ता की कथा जो है संबंधित है ए श्रावस्ती, बी कौशाम्बी, सी मथुरा, डी महेश्मती। बताएं दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है आपने जो है इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है बी कौशाम्बी। उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है कहां से? कौशाम्बी से। दोस्तों ये जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ ये आपके आगामी एग्जाम जो भी आएंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अधिकतर पूछे जाते हैं। इस वजह से डेली आपको क्विज देखना है और डेली क्विज जो है इसी चैनल पे आपको मिलेगी। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उदयन वासदत्ता की कथा जो संबंधित है वो कौशाम्बी से संबंधित है। अब चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। दोस्तों अगला जो है नंबर 9, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? आपको बताना है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी देवरिया। बताएं दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो है कब्र कहाँ पे है? ए गाजीपुर, बी बलिया, सी गोरखपुर, डी देवरिया। बताएं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। एसएससी, यूपी, पीसीएस में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया और भी कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। टेट सेकंड पेपर में काफ़ी पूछा जाता है, टीजीटी में भी पूछा जाता है। बताइए, आशा है आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो गाजीपुर में है। अब चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे है। कलिंजर का किला स्थित है। कलिंजर का किला कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन है ए झांसी, बी बांदा, सी चित्रकूट, डी जालौन। कलिंजर का किला कहाँ पे स्थित है? ए झांसी, बी बांदा, सी चित्रकूट, डी जालौन। बताइए दोस्तों, आपको 10 सेकंड का टाइम दे दिया है। कलिंजर का किला स्थित है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ए झांसी, बी बांदा, सी चित्रकूट, डी जालौन। तो दोस्तों उम्मीद है आपने इसका उत्तर दे दिया होगा कि कलिंजर का किला कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों है वो है बी बांदा। कलिंजर का किला जो है वो बांदा में स्थित है। तो दोस्तों इस क्विज में केवल 10 प्रश्न थे और अगली जो क्विज आएगी वो बहुत ही जल्दी आएगी। और ये प्रश्न जो है आप कहीं नोट करते हुए चलिएगा, कहीं रजिस्टर पे आप नोट करते हुए चलिएगा। क्विज बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें से प्रत्येक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और कितने क्वेश्चन जो है आपने इसमें से अटेम्प्ट कर लिए हैं? 7 अगर अटेम्प्ट किए हैं तो आप 7 से ऊपर तो आप जीनियस हैं। ठीक है,
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके 10 में से सही हुए हैं। तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।